हेलो मैडम, ये आपके पैसे गिर गए। ओह शिट, पता नहीं कैसे गिर गए मुझसे ये पैसे। मैडम वैसे ये पैसे आपके ही है ना? कैसी बात कर रहे हो? आपको कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये मेरे पैसे हैं। अच्छा मैडम, श्योर है कि ये आपके पैसे हैं? आप पागल हो क्या? आपको कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये मेरे पैसे गिरे और मैंने उठा लिए। अरे नहीं मैडम, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिए, क्योंकि ये इतने सारे पैसे आपकी जेब से कैसे गिरेंगे, इसीलिए बस। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें गरीब घर की दिखती हूँ क्या, जो मेरी जेब से पैसे नहीं गिर सकते? और एक बात बताओ, मैं इधर से आ रही थी तो मैं पहले पैसे नहीं उठा लेती? और तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है? किसी और के होते कोई उठा नहीं लेता ये पैसे। अच्छा ठीक है मैडम, सॉरी। क्या सॉरी? कभी तूने इतने पैसे देखे भी हैं क्या? साले ड्राइवर है, ड्राइवर की औकात में रहे। चुपचाप काम कर अपना, दिमाग मत लगा ज्यादा। हाँ मैडम, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, सॉरी। अरे भैया सुनो, भैया लगता है आपके पैसे गिर गए। पैसे? हाँ हाँ भैया, मेरे ही पैसे हैं। अच्छा भैया, आप श्योर हो ये पैसे आपके ही हैं? अबे ओए, तू अपने आप को ज्यादा माइंडेड समझ रहा है? क्या बात है, ये पैसे हमारे ही गिरे हैं, ठीक है? तुझे और कोई नजर आ रहा है यहाँ से जाता हुआ जो उसके गिर जाएंगे? और रही बात तेरी, तो तेरे पास तो इतने पैसे होने से रहे, ठीक है? ये पैसे हमारे ही हैं, समझा अब तू? अरे नहीं भैया, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कंफर्म कर रहा था कि ये पैसे आपके हैं या किसी और के। अब हो गया तुझे कंफर्म, अब हम जाएं? चल। एक मिनट रुकना भैया, अगर आपके ये पैसे हैं तो आप मुझे बता सकते हो ये पैसे कितने होंगे? अबे ओ, तू पिट के मानेगा क्या? ये पैसे हमारे हैं। अरे नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हो गई तेरी पूछताछ, चलो दीपक। अरे मैडम सुनो, लगता है आपके पैसे गिर गए। पैसे? मेरे पैसे? अरे नहीं नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं है। लगता है आपके ही पैसे गिरे होंगे, तो आप इन्हें रख लो। क्या मेरे पैसे? अरे नहीं मैडम, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। मेरे पैसे कहाँ से होंगे? ये आप ही की जेब से गिरे हैं, मैंने खुद ने देखा है। अरे नहीं नहीं भैया, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं इतने सारे पैसे मेरे साथ क्यों लेके आऊंगी? ये पैसे आपके ही होंगे भैया, आप रख लो इन्हें। अरे नहीं मैडम, मैंने खुद ने देखा है, ये पैसे आप ही के हैं। और एक बात बताओ, यहाँ आसपास है ही कौन जिसके पैसे गिरेंगे? आप ही तो अभी इधर से गए थे, और जैसे ही आप गए वैसे ही मेरी नज़र इन पैसों पे पड़ी, मतलब पैसे आपके ही थे। अरे भैया, आप बात समझने की कोशिश तो करो। ये पैसे सच में मेरे नहीं है। अगर मेरे होते तो मैं खुद ही रख लेती ना। भैया ये पैसे आप ही रख लो, हो सकता है ये पैसे किसी ज़रूरतमंद के हो, तो वो जब आपके पास ढूंढने आए तो आप उसे दे देना। नहीं मैडम, यहाँ कौन ज़रूरतमंद आएगा? अरे पैसे आपके ही हैं, और आपके पैसे भला कोई और कैसे लेने के लिए आएगा? आप कोई बात समझ ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ ना, ये पैसे मेरे नहीं है। आप तो इन्हें मुझे ज़बरदस्ती देने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पास में ही हॉस्पिटल भी है, हो सकता है किसी के गिर गए हो। और भैया आपको तो पता ही है आज के ज़माने में पैसों की क्या वैल्यू है। और मैं ना बहुत गरीबी से निकली हुई हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसलिए मैं किसी और के हक के पैसे नहीं रख सकती भैया। और भैया मैं ना इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, 7 बजे का इंटरव्यू था, मैं 5 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अगर वहाँ नहीं गई तो आज भी मेरी जॉब नहीं लग पाएगी। मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार मैं वापस से इंटरव्यू से बाहर हो जाऊँ। और भैया मुझे ना अभी इस टाइम पे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो ये पैसे रख सकती हूँ, पर मैं किसी और के हक के पैसे नहीं रखूँगी। वैसे एक बात बताइए, ये जो सामने ऑफिस है आप उसमें काम करते हैं क्या? अरे नहीं मैडम, मैं इस कंपनी में काम नहीं करता, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ, और मैं यहाँ पे किसी बुकिंग का वेट कर रहा हूँ बस। अरे भैया वो सब तो ठीक है, बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। आप प्लीज़ ये पैसे रखिए और जिसके भी है उस तक पहुँचा दीजिएगा प्लीज़। और भैया वैसे भी ये ड्राइविंग करने का काम तो आपका खुद का है। अगर आप 5-10 मिनट लेट भी हो जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का आपका नुकसान होगा। लेकिन भैया सोचो, जिसके ये पैसे गिरे होंगे उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ भैया इतनी सी हेल्प कर दीजिए, ये पैसे जिसके भी हो उस तक पहुँचा दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ इंटरव्यू के लिए, और प्लीज़ भगवान से दुआ करना कि मेरा आज सिलेक्शन हो जाए। हाँ मैडम, आप इतना अच्छा नेक काम कर रही हो तो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आपका ही सिलेक्शन हो। थैंक यू भैया, मैं चलती हूँ। ओ हेलो, इंटरव्यू यहीं हो रहा है ना? हाँ यही हो रहे हैं, वहाँ जाके बैठ जाओ। ये फाइल यहीं रख के जाओ। तेरी बहुत जल्दी जबान खुली, ये रख अपने पास। सबसे पहले ऑफिस में मैं ही पहुंची हूँ, सिलेक्शन मेरा ही होगा।
अरे वाह, ऑफिस तो अच्छा है यार। सर इंटरव्यू यहीं हो रहे हैं क्या? जी सर, यहीं हो रहे हैं। आप ये फाइल यहाँ जमा करा के वहाँ पे जाके बैठ जाओ। आज तो सिलेक्शन मेरा ही होगा क्योंकि मैं रेफरेंस से आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी मैम। ये इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है? हाँ मैम, इंटरव्यू यहीं हो रहा है, बट आप वहाँ जाने से पहले ये फाइल यहीं जमा करा के जाओ। ओके सर। अबे इसे देख, यहाँ किसी सत्संग वत्संग में आई है ऐसा लग रहा है। इंटरव्यू देने के लिए सूट पहनकर कौन आता है? पता नहीं ऑफिस वाले कहाँ से बुला लेते हैं इन गंवारों को इंटरव्यू देने के लिए। ये देगी इंटरव्यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप सब लोग इंटरव्यू के लिए आ गए? चलो आप लोग ये बताओ कि आप में से किसको लगता है कि किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन तो मेरा ही होगा क्योंकि मैं आपकी कंपनी के लिए बेस्ट हूँ। नाइस। मैम सिलेक्शन तो मेरा ही होगा क्योंकि मैं रेफरेंस से आया हूँ। अगर मैडम आपको यकीन नहीं होता तो एक चांस देकर देखो। अच्छा, आप रेफरेंस से आए हो। मुझे ये बताओ कि आपको पिछली कंपनी से निकाल क्यों दिया था? मैम इसको काम नहीं आता होगा इसलिए निकाल दिया इसको। अरे नहीं नहीं मैडम, वो बस कंपनी में थोड़े से इशू हो गए थे, उस वजह से निकाल दिया। अच्छा प्रिया, तुमने क्यों जॉब छोड़ी? वो मैम मेरा सपना था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करूं, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे पता चला कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो मैंने वहाँ बिना बताए ही जॉब छोड़ दी। ओके ग्रेट। और तुम? जी मैम। ये कैसे कपड़े में आई हो? ऐसे लग रहा है कोई भजन सत्संग में आई हो। कम से कम ऑफिस आ रही हो तो कपड़े तो ढंग कर पहन के आती। अरे मैम पता नहीं आप लोग इन लोगों को कहाँ से बुला लेते हो। मैम इस बहन जी का क्या इंटरव्यू लोगे आप? निकालो इसे बाहर। एक्सक्यूज मी, तुम तीनों को ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। और वैसे भी सिलेक्शन तो इन्हीं का हुआ है। क्या सिलेक्शन और इसका? लेकिन मैम ऐसा कैसे हो सकता है? मैम मेरी क्वालिफिकेशन में क्या ही कमी थी जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो आपने इस गंवार का सिलेक्शन किया है। ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, पर तुम्हारे अंदर इंसानियत है क्या? ऐसे लगता है इंसानियत तो तुमने बेच ही खाई है। क्यों? सही कह रही हो ना? सॉरी मैम, आप क्या बोल रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा समझ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ तुम्हें। मनीष एक बार इधर आना। कुछ याद आया तुम्हें? ये ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है? ये ड्राइवर नहीं, ये मेरे हस्बैंड है और मैंने इनके साथ मिलकर तुम सबका लॉयल्टी टेस्ट लिया था जिसमें तुम तीनों फेल हो चुके हो। अरे तुम तीनों ने थोड़े से पैसों के चक्कर में अपना ईमान बेच दिया। और आप सब लोगों की ईमानदारी तो हम लोगों ने देख ली है, क्यों नेहा? अब हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय मिली है और उसका नाम है मिस आलिया। तो आलिया रिसेप्शन पे जाके अपना ज्वाइनिंग किट साइन कर देना। और हाँ, आप लोग सब के सब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन सर ऐसे इंटरव्यू कौन लेता है? एक्सक्यूज मी, ये कंपनी मेरी है और मैं अपने तरीके से इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है? अब एक काम करो, आप लोगों ने जो भी वहाँ पैसे लेते सारे के सारे पैसे टेबल पे रखो और यहाँ से निकलो। लेकिन सर प्लीज आप हमें एक मौका तो दे ही दीजिए। सुना नहीं तुम तीनों ने? पैसे टेबल पर रखो और निकलो यहाँ से। कॉन्ग्रेचुलेशन आलिया, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू मैम।